कर्म योग ज्ञान योग से मुक्ति होती है, जन्म मरण से मुक्ति, संसार से मुक्ति। लेकिन आगे भगवत प्रेम की प्राप्ति, प्रतिष्ठित वर्धमान प्रेम की प्राप्ति, वो है भक्ति योग से। और भक्ति योग में खास बात वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, या भगवान ही सब कुछ हैं। ये भक्ति योग की खास बात है। और अंत में भक्ति योग ही है। स्वामी महाराज ने कहा कि हर एक साधन में ये बात है कि कोई साधक कहे कि भी मुझे कहाँ तक साधन करना है, कहाँ तक पहुँचना है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। तो अंतिम जो लक्ष्य है वो है वासुदेवा सर्वम, एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचना है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर संतोष नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी एक और है पद, जिसमें सर्वम भी नहीं रहे, केवल वासुदेव ही रह जाए। ना देखने वाला ना दिखने वाला, तो वो है अंतिम लक्ष्य। उसी के अनुभव को ही प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम भी कहा गया। वासुदेव सर्वम और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम दोनों एक हैं। गोपियों में प्रेम को उदाहरण गोपियों से ही देते हैं कि प्रेम की ध्वजा गोपियाँ, उनके लिए आया ना कि जित देखूं तित श्याममयी है, जहाँ देखूं वहीं श्याम है। तो ये क्या है कि ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम और वासुदेव सर्वम एक हुआ ना, जिसमें हमारा परम प्रेम होगा वो सब जगह वही दिखाई देगा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो भगवान ने इसलिए कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, इसका हम ये भी अर्थ ले सकते हैं और वास्तव में है भी कि जब वासुदेव सर्वम की बात हमें मिल गई तो अब हमारा अंतिम जन्म हो गया, ये अब दोबारा जन्म नहीं होगा। दोनों अर्थ हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते में ये भी याद ले सकते हैं। वासुदेव सर्वम की बात मिल गई तो अब हमारा ये जन्म अंतिम है। स्वामी महाराज विवेचन करते थे तो इसमें अब जो नए व्यक्ति हैं सत्संग में आए हैं तो उनके लिए जो थोड़ा समझना, युक्ति बिना युक्ति के समझ में आती नहीं कि सब कुछ भगवान कैसे हैं, हमें तो वैसा दिखता ही नहीं है, वैसे है ही नहीं वैसे। तो इसके लिए एक प्रबल युक्ति है। जैसे उपनिषदों में कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। और इस विषय में दो राय नहीं है कि सत्ता एक ही है, सत्ता दो नहीं हो सकती। एक परमात्मा ही थे, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था, तो फिर ये संसार कहाँ से आया? ये उसकी प्रबल युक्ति है वासुदेव सर्वम की। कोई मकान बनाता है तो कहीं से प्रबंध करता है, कहीं से ईंटें आ रही हैं, कहीं से बजरी आ रही है, कहीं से सीमेंट आ रही है, सारा सामान इकट्ठा करके तभी तो मकान बनेगा। लेकिन भगवान ने संसार बनाया तो सामग्री कहाँ से लाई? जब भगवान के सिवाय दूसरा कुछ था ही नहीं तो फिर संसार कैसे बनाया? तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया कि भगवान खुद ही बन गए। ये एक प्रबल युक्ति है। कि कोई भी कहे कि भाई संसार भगवान कैसे, तो उससे पूछो कि भाई संसार भी कहाँ से आया? जब एक परमात्मा ही थे, एको हम बहुश्याम, एक ही बहुत हो जाऊं, तो फिर संसार कहाँ से आया? तो मानना पड़ेगा कि भगवान ही अनेक रूप रूपाए विष्णु प्रभु विष्णु, अनेक रूपों में वही बने हैं।